लगातार चल रहा है। पहले स्कोर 2-2 पर था, यानी कि 2 आईएएस और 2 आईपीएस निलंबित थे, लेकिन अब 4 और 2 का मामला हो गया है, या आप कह सकते हैं 3-2 का मामला, क्योंकि चौथा तो ऑलरेडी रिटायर था, उस पर एफआईआर होनी। सरकार ने गाजियाबाद की पूर्व जिलाधिकारी निधि केसरवानी के निलंबन की भी सिफारिश कर दी है, इसलिए क्योंकि वो अपने मणिपुर कैडर में यूपी में नहीं है, नहीं तो वो निलंबित भी हो जाती। निधि केसरवानी का निलंबन हुआ है और विमल शर्मा जो गाजियाबाद के पूर्व डीएम से रिटायर्ड हैं, उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला। मामला इस बार सपा सरकार के एक भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आपको याद होगा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक बना था, जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके भूमि अधिग्रहण में भ्रष्टाचार में इन सारे अधिकारियों का नाम आया था। आरोप ये था कि मुआवजे का जो भुगतान किया गया वो कई गुना ज़्यादा किया गया, और जब जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना हो गई उसके बाद भी रजिस्ट्रियां होती रहीं। किनको? अफसरों के भाई भतीजों को, रिश्तेदारों को, ड्राइवर चपरासी को। ये मामला 2018 में तब प्रकाश में आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के कमिश्नर तत्कालीन प्रभात कुमार, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनको इसकी जांच सौंपी थी। प्रभात कुमार एक वैसे भी ऐसे आदमी जिसको पा जाए छोड़े ना, उन्होंने जांच में दोनों आईएएस अफसरों को दोषी निकाला, जिसमें निधि केसरवानी और विमल शर्मा का नाम था। निधि केसरवानी 2004 बैच की मणिपुर कैडर की आईएएस अफसर हैं। वो 2011 में यूपी में प्रतिनियुक्ति पर आई थी। 2017 में उनकी प्रतिनियुक्ति पूरी हुई और वो वापस अपने कैडर में चली गई। लेकिन जो यहाँ पर कांड हुआ, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो गया, उसका जिन्न आज 2018 की जांच के बाद 22 में फिर सामने आया। तो कहा जाता है कि जो पाप करोगे एक न एक दिन सामने आएगा। शायद उसी का नतीजा है कि 8-8 गुना, 12-12 गुना दाम पर मुआवजा लोगों ने उठाया और करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट में बंदर बांट की गई। कहा गया कि हम दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी कम कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेसवे बनाएंगे कि लोग मिनटों में चुटकी बजाते पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके पीछे जनता की कितनी गाढ़ी कमाई लूटी गई, ये उसकी एक वानगी है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस बार छोटे लोगों पर नहीं, मुलायम गर्दनों पर तलवार नहीं चलानी है। इस बार डायरेक्ट आईएएस अफसर लपेटे में आ रहे हैं। इस मामले में अगर देखा जाए तो आईएएस की तुलना में आईपीएस ज़्यादा सौभाग्यशाली साबित हो रहे हैं। एक तो उन पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा, जिसके नाते उनका निलंबन हुआ हो। दूसरा, उनकी संख्या भी कम है आईएएस की तुलना में। अभी तक जितने आईएएस अफसरों पर कार्रवाई हुई सब भ्रष्टाचार के आरोप में हुई। तो क्या ब्यूरोक्रेसी में दाग बहुत ज़्यादा है या बहुत गहरे तक है? सरकार कुरेद कुरेद के एक निकाल रही है, या जो चपेटे में आ जा रहा था उसी पर कार्रवाई हो जाए, बाकी जो मामला जहां दबा है दबा रहे।